इसमें कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था आपका, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को इन मॉडर्न टाइम रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। हम लोगों का ये टॉपिक चल रहा था। उसमें मैंने आपको इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशंस भी बताई थी कि क्या होता है, क्या कहते हैं इसको। उसके बाद में इसकी टाइप्स आपको राइट करवाई थी और फर्स्ट हमने सिंपल सेंटेंस इसका टॉपिक लिया था। सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंस लिया था। सिंपल सेंटेंस में मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दिया था कि हमारा जो टोटली प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और पास्ट टेंस में ही कन्वर्ट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं। जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा वो उसी में होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा तो वो उसी में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर टेंस में विल और शैल का हमने यूज़ करना बताया था कि विल को वुड और शैल को शुरू कर दिया जाता है और जो टेंस की फॉर्म होती है वो वैसे ही यूज़ होती है। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल सेंटेंस में बताए थे। आपको एक्सरसाइज मैंने बोला था करने के लिए, फर्स्ट एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके स्टार्टिंग की 5 सेंटेंस है वो तो सिंपल सेंटेंस पर बेस है, जो मैंने आपको 3 तो बता दिए थे। उसके बाद में बाकी जो सेंटेंस हैं आपके, क्योंकि आपके उसमें केवल एक्सरसाइज एक ही दे रखी है और एक एक्सरसाइज में मिसलेनियस सेंटेंस है यानी कि मिले जुले हैं, यानी कि 4 टाइप्स के जो सेंटेंस है वो सब इसमें इंक्लूड हैं। तो आपको केवल आपने इसमें 5 सेंटेंस ही हैं सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड। 3 मैंने आपको बता दी थी, 2 और रह रहे वो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। नंबर 4 चेक कर लीजिएगा। एक्सरसाइज के जितने भी मैं आपको बताऊंगी तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक है तो आप उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। क्योंकि ग्रामर के सेंटेंस में स्टूडेंट्स यही सबसे बड़ी बात होती है कि जब तक आपका पूरा सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा तो आपको अगर जरा सी भी मिस्टेक होगी, इम्प्रॉपर होगा जरा सा भी, तो पूरा का पूरा नंबर आपका खत्म हो जाएगा। उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हम लोगों जैसे हाई स्कूल में आते थे कि अगर इज आर एम अगर नहीं लिखा है तो मैडम ने हमारी चलो 1/4 नंबर दे दिया, हाफ दे दिया, हाफ नंबर कट गया, इस तरह से होता है। लेकिन इसमें ऐसा, इस लेवल पर ऐसा नहीं होगा। अगर सेंटेंस में जरा सी भी गलती होगी तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। अब आप मैं जो हूँ आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताऊंगी तो आप चेक कर लीजिएगा और उसको फिर करेक्ट कर लीजिएगा। अब 3rd तो मैंने बता दी थी, 4 है We had a nice holiday last summer। सिंपल सेंटेंस की जो पहचान ही होती है कि सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होते हैं। और इसमें जैसे लीला टोल्ड हर टीचर, अब सैड का इन्होंने टोल्ड ऑलरेडी दे रखा है, सैड को टोल्ड में ऑलरेडी चेंज कर रखा है। तो ये तो हमने भी आपको एक रूल लिखवाया था कि सैड चेंज इनटू टोल्ड जहाँ पर जब उसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी दे रखा है तो हम टोल्ड को टोल्ड में ही रखेंगे, हम सैड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जस्ट अपोजिट नहीं करेंगे। सैड को टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, टोल्ड को सैड में चेंज नहीं करना है। लीला टोल्ड हर टीचर दैट दे हैड ए नाइस हॉलीडे लास्ट समर, क्योंकि हैड दे रखा है, ठीक है ना, हैड है पास्ट आपका ये, तो हैड का क्या है, इसमें हैड का हैड ही रहेगा, है ना, क्योंकि पास्ट को पास्ट में ही करना, हमें कन्वर्ट करना है। तो दैट दे हैड भी किसके लिए है, उन दोनों के लिए। तो दैट दे हैड ए नाइस हॉलीडे लास्ट समर। नेक्स्ट है यू मे यूज माई कार फॉर द पिकनिक मिस्टर सोहन टोल्ड हिज सन। मिस्टर सोहन टोल्ड हिज सन दैट ही माइट, ही किस लिए आया है, सन के लिए, तो सन के लिए ही आ गया। ही माइट यूज हिज कार फॉर द पिकनिक, ठीक है ना। माइट जहाँ पे हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे वहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। जहाँ पर विल, शैल, कैन, कुड इसका यूज़ करेंगे वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। तो ये आपके जो थे 2 सेंटेंस दिए हमने और बता दिए, बाकी 6 to 20 सेंटेंस जो हैं आपके वो अदर टाइप्स के हैं। तो वो हम जो है अब आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो हमारा इसमें है कौन सा है।
अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि आपकी बुक में तो एक्सरसाइज बहुत कम दे रखी है, अगर आप चाहें स्टूडेंट्स तो आप जो है दूसरी बुक्स जो ग्रामर की आपके पास अवेलेबल हो, कोई सी भी हो, तो उसमें से आप जो है इनकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं है अगर उसमें से भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सेंटेंस मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कि मैम ये सेंटेंस हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप इतना कर लीजिएगा। क्योंकि 2-4 सेंटेंस अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं, मैंने उसको सॉल्यूशन में बता दिया है, तो इट इज़ नॉट कहना चाहिए कि बिल्कुल ये काफ़ी, इट इज़ नॉट एनफ, काफ़ी नहीं है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए और एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ेगी। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जब आप किसी काम की प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो काम आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, और तब आप जो है मेरे से कोई भी पूछ सकते हैं। अब सेकंड हमारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहली बात, अब क्योंकि टाइप सेकंड हमने शुरू करी है तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि हर टाइप्स के रूल्स और रेगुलेशन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एज द वर्ड शोज टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आस्क द क्वेश्चंस, क्वेश्चन पुट अप करना, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछना, क्योंकि क्वेश्चन तो हमेशा पूछे ही जाते हैं, है ना, उसका आंसर दिया जाता है, क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। दो तरीके से इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंस होते हैं बच्चों, वो दो तरीके से बनते हैं। इनडायरेक्ट, आपने जब मैंने आपको टेंस बताए थे तब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताए थे दो तरीके से बनते हैं। ऑफलाइन होता तो फेस टू फेस आपसे पूछा जाता। फर्स्ट, who start with helping word, and second start with question word। प्रीवियस वीडियो देखना, टेंस के 6 पार्ट में हमने बनाई है, आपको भेजी है, आपको समझ में आएगा। अब वही चीज़ यहाँ पर वर्क करेगी। मैंने आपको बताया था ना, शुरू से ही मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, टेंस का रिवीजन अगेन एंड अगेन हमारे टॉपिक में होता रहेगा, हर जगह हमारा टेंस का रिवीजन होगा। तो जो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, अब हमें दूसरा क्या देखना है बच्चों, पहले इसको आप कर लीजिएगा, मैं इसलिए भी समझाना है लिख के। यानी कि 2 टाइप से होते हैं, जो कि एक तो क्वेश्चन वर्ड से, अब ये जो आपका इंटर सेंटेंस होते हैं 2 टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, second is start with question word, as and are, was, etc, as, what, where, etc, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें जो है, अब जो हमारा इंट्रोगेटिव इन दोनों बनाने का जो स्टाइल वो एकदम से डिफरेंट है, इन दोनों का अलग अलग तरीके से बनाया जाए, ठीक है। हम सबसे पहले लेंगे स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू, नोट करिए, क्योंकि रब होता चला जाएगा फिर आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए इसको पहले नोट करिए। स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हम जो टाइप लेंगे बोलेंगे स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब. Note down. Note down all of you. Yes. First, जो कि हेल्पिंग वर्ब. अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बी की फॉर्म्स सारी बताई थी. इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड. दीज आर द फॉर्म्स ऑफ बी एंड ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. टेंस में आपको सब जान चुके हैं. ठीक है. सेंटेंस बनाने भी बताए थे. क्योंकि हम इंट्रोगेटिव टाइप कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव टाइप में मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं इट मीन्स जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है. क्योंकि ये क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन हमें पूछा जाता है तो अब जो हेल्पिंग वर्ब से जो बच्चों स्टार्ट होते हैं हम इनका आंसर यस और नो में दे देते हैं. है ना. इनका आंसर यस और नो में दे दिया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आर यू इन क्वेश्चन मार्क. आर यू इन सबसे पहले यानी कि आर हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्ट है. और इंट्रोगेटिव की जो पहचान होती है वो क्वेश्चन वर्ड होती है. सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में. और जब क्वेश्चन मार्क होता है और ये आर यू इल, यदि मैं आपसे पूछूं आर यू इल तो आप इसका आंसर यस और नो में दे देंगे. यस अगर बीमार है तो यस और नहीं है तो नो. दैट्स ऑल. मतलब आपको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका आंसर आपने यस और नो में दे दिया है. ऑन द अदर हैंड जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते. अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम तो यस और नो में तो आंसर देंगे नहीं. आप बोलेंगे या तो आप सीधा नाम बोल देंगे अमित, नहीं तो बोलेंगे माय नेम इज मैम, माय नेम इज अमित. तो उसका एक सेंटेंस में आंसर दिया जाएगा, यस और नो में नहीं दिया जाएगा. ठीक है ना. तो दैट इज द डिफरेंस. तो ये डिफरेंस को भी आपको समझना है कि जो हमारे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर हम यस और नो में दे देते हैं. और अब क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपने देखा. अब जो कंजंक्शन की बात रही, क्योंकि जो बच्चों कंजंक्शंस यूज होते हैं हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस में जो कंजंक्शन यूज हुआ था वो तो हुआ था दैट. लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस पहले ले रही फॉर द टाइप्स तो इसी का ही है ये. जब क्वेश्चन वर्ड का होगा तो वो डिफरेंस होगा. ठीक है ना, उससे अलग है. तो लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो हम इफ कंजंक्शंस का यूज करते हैं. तब हम इफ कंजंक्शंस का यूज वही करते हैं जहां पर जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं. क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं होना, केवल हेल्पिंग वर्ब से. और जितनी हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने आपको सबको बता रखी. कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हो, डू हो, डज हो, कोई सी भी हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम इफ से ज्वाइन करते हैं. इनका यानी कि इफ कंजंक्शंस यहाँ पे होता है. ठीक है ना. अब फॉर एग्जाम्पल आप लिखिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका. और एक बात, ये तो इफ से ज्वाइन करेंगे. और दूसरा, जहां पर हम सैड को टोल्ड में चेंज करते हैं, सैड को हम टोल्ड में चेंज करते थे सिंपल सेंटेंस में, इसको सैड चेंज इनटू आस्क्ड या इंक्वायर्ड.
आस्क्ड या इंक्वायर्ड, क्योंकि आस्क का मतलब भी पूछना होता है, इंक्वायर्ड का मतलब भी पूछना ही होता है। तो आप इंक्वायर्ड की जगह आप जो है आस्क्ड यूज करें, यानी कि सैड चेंज इनटू आस्क्ड, क्योंकि ऑलवेज क्वेश्चन पुट अप आस्क टू समवन, हमेशा पूछा जाता है और पूछने के लिए आस्क ही लगाया जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए आप आस्क लगाएंगे। अब एग्जाम्पल पहले नोट डाउन, इसको नोट करिए, नोट डाउन दिस। क्वेश्चन, ठीक है, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल, और हमने जब सेंटेंस देख लिया कि ये आर यू गोइंग टू स्कूल है, क्वेश्चन मार्क भी है, हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट है, तुरंत हमारे माइंड में ये बात स्टक हो जाती है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप का सेंटेंस है ना, क्योंकि एग्जाम में ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं आएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है या इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या सिंपल है, बस ब्रैकेट में लिखा होगा या क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस की टाइप में आपने जैसे पहले ही भी मैंने आपको बताया था, आपको खुद पहचाननी है। अब सिंपल सेंटेंस आप पहचान सकते हैं क्योंकि ना तो उसमें मतलब इंटरोगेटिव कोई मार्क्स होता ना कोई क्वेश्चन वर्ड होता उसमें, तो सीधी सी बात है आपको पता चल जाएगा वो सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें देखिए कि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब पहले ही रखी हुई है, इसका मतलब क्या आता है, ठीक है, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, आंसर आता है यस और नो, है ना। आप मैं पूछूं आपसे कि आप कॉलेज रेगुलर आ रहे हैं, यस और नो, कुछ बोलेंगे यस, कुछ बोलेंगे नो, इसके अलावा तो कोई आंसर दे नहीं, अरे आंसर ही चलिए शॉर्ट है। अब ये पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं मैम हम स्कूल रोज नहीं आते हैं, कॉलेज रोज नहीं आते, इसकी जरूरत नहीं है, यस और नो में इसका आंसर काफी हो जाता है। अब ऐसे सेंटेंस के लिए क्योंकि हमने पहचान हमारी हो गई, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए हमने ही सैड को आस्क्ड में चेंज करना है, टू हटा देना है, मैंने कहा तो ऑब्जेक्ट और मी लगाना है खाली, और इफ कंजंक्शन से बताया था, ठीक है। अब यहां तक बात आ गई। अब इसमें आप समझ लिए, अब इसे हम चेंज बिल्कुल स्टूडेंट, क्योंकि मैंने कहा ना ग्रामर में एक चीज सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर जरा सी चीज इधर से उधर हो गई तो सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। हर कोई व्यक्ति सुपर इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट या हर एक की माइंड एक सा नहीं होता, ठीक है। किसी को चीज़ कम देर में समझ आती है, किसी को एट वंस समझ में आ जाती है। ये भी बात सही है कि हमें भी ऐसे नहीं कि हम भी, जब हमने यूपी बोर्ड से, हम लोग भी यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं बच्चों, यूपी बोर्ड से ही हम लोगों ने हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो उस टाइम पर भी जो कंडीशन आपकी होती है वो कभी कंडीशन हम लोगों की भी होती थी कि हम लोगों को चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है। तो क्या होता था, अब वो चीज़ हम धीरे धीरे हमने पढ़ा, हम करते चले गए उस चीज़ को, तो उसके बाद में बच्चों फिर जब हम पढ़ाने लगे तो ये सारी चीज़ें हमें फिर अच्छी तरह से समझ में आ गई, क्योंकि जब हम पहले समझते थे हम समझ नहीं पाते थे, लेकिन जब हमने खुद समझाना शुरू करा तो ये चीज़ें हमें अच्छी तरह से क्लियर हो गई। तो ये डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि कोई सेंटेंस गलत ना हो, उस
फॉर्मेट को हम सही फॉर्मेट में कैसे रखें कि जरा सी भी इधर से इधर मिस्टेक ना हो और हमें पूरा मार्क्स मिल जाए। मैं आज आपको एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ जिसके बेस पे आप करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब वो मैं क्या बताने जा रही हूँ वो मैं अभी आपको जस्ट 1 मिनट बाद बताती हूँ। तब तक आप इस सेंटेंस को नोट करिए भाई, यहीं तक नोट करना है जहां तक मैंने आपको बताना है, इसके बाद नहीं करेंगे आप। देखिए अब वो फॉर्मेट क्या है, अब देखिए वो फॉर्मेट क्या है, सीधी सी बात है। इसको तो यहाँ सेंटेंस आपको एग्जाम में बनाना है। मान लीजिए यहाँ तक ये सेंटेंस एग्जाम में आए, आपने यहाँ तक लिख दिया। मैंने कहा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ स्टूडेंट तो एडवांस इसको उन्हें 100% विश्वास है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें डायरेक्ट इफ के बाद डायरेक्ट क्या लिखना है, क्या करना है ना, थोड़ा सा सोचने में पड़ जाते हैं। अगर उन्होंने लगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमें भी इंट्रोगेटिव टाइप में इसको रखना है, तो क्या करना है। अगर उन्होंने गलत कर दिया तो पूरा सेंटेंस गलत हो गया। इस चीज़ से बचने के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको 100% श्योरिटी कि हमने सही करा है, अपनी सेंटेंस को चेक करने के लिए वेदर इट इज़ राइट और नॉट, हमने क्या एक फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। क्या करना है, ये सेंटेंस बस आप इसको देख लीजिए, इसको मत देखिए कुछ भी, बस आप सेंटेंस देखिए। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ना, आप केवल इसको देखिए। क्या लिखा हुआ है, आर यू गोइंग टू स्कूल। क्लियर, इसको सीधा सेंटेंस बना लीजिएगा, यू आर गोइंग टू स्कूल। अब ये क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यू आर गोइंग टू स्कूल को बना लीजिएगा, यू वर, मतलब गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, यू वर गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें इसके हिसाब से सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, है ना, यू वर गोइंग टू स्कूल हम कर देंगे पास्ट उसमें चेंज, लेकिन हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और अब फिर थोड़ा सा यहाँ पे आ जाना, इसको इसमें ही चेंज कर देना, पूरा रफली वर्क करेंगे या रफली वर्क करेंगे। ठीक है, तो यू आर गोइंग को यू वर गोइंग में आपने चेंज कर दिया, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में आपने चेंज कर दिया। लेकिन जब आप थोड़ा सा अब यहाँ देखेंगे, ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा क्या मैं, है उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं स्कूल जा रहा था, कि क्या मैं स्कूल जा रहा था। अब क्योंकि यहाँ पे मी है, यहाँ पे मी है, तो मी के हिसाब से यहाँ पे आई हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट देखना है, हमें चेंज करना है। अब मी को तो हम आई में चेंज करेंगे, उसने मेरे से पूछा। आई के साथ या तो वॉज भी कर लीजिएगा या वॉज भी कर लीजिएगा या वर भी कर लीजिएगा, दोनों हम कर सकते हैं। इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। बस अब आप क्या करेंगे, जब आपने इसको चेंज कर लिया, अब इस सेंटेंस को यहाँ पर लिख दीजिएगा, इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल। और जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है, तब हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आप वो बना रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो आपको क्वेश्चन मार्क हटा देना है, नहीं लगाना है। क्योंकि आपको आदत होती है हम लोगों को हर एक को कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तुरंत लगा देंगे, नहीं। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ना बच्चों, तो आप कभी भी जो है इनडायरेक्ट स्पीच में ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, इसको हटा देंगे। इस तरीके से आप ये सेंटेंस को चेंज कर देंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की जो है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें तो हम क्या करें, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है, इफ के बाद वाला जो सेंटेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले ही सबसे पहले मतलब इफ से ज्वाइन होंगे, तो इफ से यानी कि जो सेंटेंस होगा ज्वाइन करने वाला उसको सिंपल बना लीजिएगा। और सिंपल बनाने के बाद जब वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा तो आप उसको दूसरे टेंस में कन्वर्ट करते दीजिएगा जैसा वो सेंटेंस है। कन्वर्ट करके बस प्रोनाउन का ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, यहाँ पे कौन सा लगाना है, बस वो प्रोनाउन लगा के सेंटेंस राइट कर दीजिएगा प्रॉपर। इससे आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा और यू कैन गेट फुल मार्क्स, आप पूरे नंबर ले सकते हैं। फॉर्मेट सही लगा? क्योंकि फॉर्मेट अगर बेटा सही होगा, अब ये सारी चीज़ें जो है बच्चों, आप आगे ऐसी भी चीज़ें सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कहीं लिखी हुई हैं, ये एक्सपीरियंस ही अपने आप आ जाती हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हाँ ये चीज़ होता है, लेकिन वो क्यों होता है उसका भी तो क्वेश्चन है। वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, तो उस क्यों का भी तो आंसर होना चाहिए। तो ये सब जो आंसर है ये हमें करते करते यानी कि आपको पढ़ाते पढ़ाते कम से कम नहीं तो बच्चों हमें 30 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 30 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, 10 साल यहीं पर हो गए और उससे पिछले से हम पढ़ाए जा रहे हैं। जब हमने MA इंग्लिश किया था तब उसके बाद से हमारी जो है रेगुलर हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इतना एक्सपीरियंस है। तो इस चीज़ से हमें अपने आप आ जाती है, ये चीज़ें अपने आप करते करते समझ आती है। अरे अगर इस चीज़ को इस तरह से बताया जाए तो स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो वो चीज़ क्या है कि जब हमने उस चीज़ को सीखा तो हम सोचते हैं दूसरों को क्यों ना वो चीज़ें सिखाएं, और आपको आगे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी देखने के लिए, सीखने के लिए। ग्रामर आप पढ़ते चले जा रहे हैं, ये बातें जो मैं आपको बताऊँगी कोई नहीं बताएगा। तो ये फॉर्मेट वाला ध्यान आप जरूर रखिए बच्चों कि हमें फॉर्मेट कैसे करना है। यानी कि अब आपने एक चीज़ सीखी आज कि जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको बनाने के लिए हम इफ के बाद का सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे, और सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे, और फिर इसके बाद इफ के बाद सेंटेंस डायरेक्ट एज इट इज लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। आपका 100% सेंटेंस देगा और आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्योंकि 17 में अगर आपके 15 में से 17 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, अगर आपके 16 मार्क्स होंगे तो 17 आप एक नंबर से बैक हो जाएगी 1 नंबर से बैक। तो हमारे लिए एक एक नंबर भी वैल्यू रखता है। ये मत सोचिए मैंने कहा आप 17 को तो दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हमें 50 में से 17 मार्क्स लाने हैं, तो बिल्कुल लो एवरेज पे आपकी परसेंटेज जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच के चलते हैं कि नहीं हमें एक अच्छी परसेंटेज मेंटेन करके रखनी है और ग्रामर में भी फुल मार्क्स लाने हैं, तो कम से कम आपको एक एक नंबर करके सेंटेंस अपने मार्क्स को बनाए। तो इसलिए ग्रामर का हर पार्ट जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रही ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि मिस्टेक अगर हो जाएगी तो सेंटेंस एज इट इज पूरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो समझे आप? अब कुछ स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देखिए ऑनलाइन वीडियो, क्योंकि अगर क्लास में होते तो मैं आपको सेंटेंस स्टूडेंट से पुटअप करती, लेकिन मैं आपको कुछ डिक्टेट करवा रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ लिखना जरूरी नहीं है, आप भी खुद डिक्टेट करिए। मैं तो लिख दूंगी लेकिन आप भी कुछ करिए। तो वीडियो में आप जो स्टूडेंट्स देखने जा रहे हैं, अब मैं आपको कुछ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, और वो सेंटेंस आप लोग राइट करें, ठीक है? वो सेंटेंस आप खुद राइट करेंगे और उसके बाद मेरे को बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो वो राइट कर लीजिएगा। फिर आप उनको, अब मैंने आज जो मैं सेंटेंस राइट करवा रही हूँ आपको, तो वो फिर मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताऊँगी, क्योंकि अब हमारा फेस टू फेस तो कन्वर्सेशन हो नहीं सकता।
लेकिन मैंने पूछा, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस लगती थी स्टूडेंट, तो मैं एग्जाम्पल डिक्टेट कराती थी और 1 बाय 1 स्टूडेंट से मैं पूछवा उनको उसका सॉल्यूशन करवाती थी, ताकि जो यहाँ पर क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, पेन चला रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मुझे भी तो पता चले कि वो क्या सीख रहे हैं, कि उनकी समझ में आया नहीं आया। आई वॉन्ट फीडबैक, मुझे फीडबैक चाहिए। तो क्लास में अगर होती तो मैं तो 1 बाय 1 स्टूडेंट से एक एक एग्जाम्पल राइट करवाती और उनसे उनको बताती कि अब आप इसको सॉल्व करिए। लेकिन क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपको राइट करवा रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं होती, और वो करेंगे कैसे। एक तो जो बुक में है आपकी, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस हैं वो आप करेंगे, ठीक है, वो आप करेंगे। और जो मैं सेंटेंस बताने जा रही हूँ, आपको डिक्टेट करा रही हूँ, आप वो डिक्टेट करिए और उन सेंटेंस को सॉल्व करिए। उसके बाद जब हमारे नेक्स्ट इसी चीज़ के टॉपिक पर जो है अपनी नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उसमें फिर मैं उनका सॉल्यूशन बताऊंगी। तो सॉल्यूशन बताने से आप उनको चेक कर लीजिए, जो सेंटेंस में बताऊंगी उनका सॉल्यूशन बताऊंगी, फिर आप उसको चेक कर लीजिएगा, ताकि आपकी अगर कोई गलती हो तो आप उसको राइट कर लें, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस कोई सा भी कैसे भी कहाँ से आ सकता है, तो वो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, इसलिए। तो आप अब जो है अपनी नोटबुक ले लीजिएगा और जो मैं सेंटेंस आपको राइट कराने जा रही हूँ वो आप जो है राइट करिए, ओके। उसको सॉल्व करिए, नेक्स्ट उसमें उसका सॉल्यूशन लिखिएगा। रमा सेड टू मोहन, रमा सेड टू मोहन। एक्सरसाइज के सेंटेंस हम तब करेंगे जब हम सारी टाइप्स कर लेंगे, क्योंकि मिसलेनियस से काफ़ी सारे हैं, अब ढूंढेंगे तो 1-2 मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। तो जब हम आप एक्सरसाइज बुक की जो आपकी एक्सरसाइज है वो तभी सॉल्व करवाएंगे जब हम सारे पार्ट्स कर लेंगे। फिर मिसलेनियस होगा तो आप बताया, मतलब आपको एकदम से करने में ही पता चल जाएगा कि सेंटेंस पहचानने में भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कौन सा सेंटेंस है। फिर वही रूल फॉलो करेंगे, नेक्स्ट में उसकी सॉल्यूशन बताएंगे। अब आप थोड़े से एग्जाम्पल के बच्चे स्टूडेंट्स वो सेंटेंस देखिए। रमा सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आप खुद राइट करेंगे, है ना, बस मैं सेंटेंस बोल देती हूँ वो आप लगा लीजिएगा। आर यू गोइंग होम टुडे, आर यू गोइंग होम टुडे, आर यू गोइंग होम टुडे, going home today, are you going home today? Next sentence is my friend said to me, my friend said to me, will you not help me, will you not help me? I repeat once again. My friend said to me, will you not help me? The next sentence. Shyam said to Gopal. जो सेंटेंस आप लिखते जा रहे हैं उसमें स्पेस छोड़ते जाइए, सो दैट आप उसका आंसर उसी के नीचे राइट कर सकें, ठीक है ना। आगे से भी अगर ऐसा करें तो आप स्पेस छोड़ते चले जाइए कि आप उसका आंसर उसी के नीचे लिख लें तो सही रहेगा। श्याम सेड टू गोपाल, डिड यू ईट मैंगोज, डिड यू ईट मैंगोज। और ये सारे सेंटेंस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, सीता सेड टू मीना, सीता सेड टू मीना, could you solve the question yesterday, could you solve the question yesterday?
The prince said, the prince said, do you really come from China? Do you really come from China? Next, the judge said to the man, the judge, Judge, judge said to the man, have you anything to say? Have you anything to say on behalf of the prisoner? prisoner. prisoner means victim, culprit, अपराधी, ठीक है ना। तो आप और जो है ये जो आपके अभी मैंने एग्जाम्पल्स आपको नोट कराए स्टूडेंट्स, अब आप इन सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। और इसमें जैसे मैंने एक चीज़ और कि इफ़ या वेदर में से कोई चीज़ आप जानते हैं, इफ़ या वेदर में से हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो इफ़ यूज़ करेंगे, है ना। ऑलवेज यूज़ इफ़। वेदर की स्पेलिंग में क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर गलत हो जाएगी तो स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाएगी। तो इसलिए आप जो है ये सेंटेंस जो मैंने आपको बताए स्टूडेंट्स, आप इनको राइट करिए, आप इनको सॉल्व करिए। इससे आप जो ये मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट आपका जो लेक्चर चलेगा, अभी तो मैं और कुछ भी आपको अभी कुछ और बताएंगे आपको आगे, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर चलेगा तब उसमें हम आपको का सॉल्यूशन बताएंगे, तब आप इसको चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर आपकी मिस्टेक होगी वहाँ उसको करेक्ट कर लीजिएगा। फिर मैंने बुक का आपको बताई थी कि बुक के सारे एग्जाम्पल मैं तभी करवाऊंगी जब हमारी सारी टाइप्स कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आप जो मैंने एग्जाम्पल, मैं आपको बार बार इस चीज़ पे प्रेशराइज कर रही हूँ स्टूडेंट्स कि जितने भी एग्जाम्पल मैंने राइट करा दिए ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपके लिए बेटर यही कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टेंस का तो ये था, मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपने एक सेंटेंस किया उसको कन्वर्ट कर दिया सब टाइप में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हर टेंस की वो हर जो हमारी ग्रामर का, इंडायरेक्ट स्पीच का हर पार्ट्स का अलग मेथड है, अलग हमारा प्रोसेस है कि हमें किस चीज़ से कैसे करना है, कौन से कंजंक्शन से यूज़ करना है, कौन सा कंजंक्शन कहाँ लगाना है, कौन सी वर्ब से स्टार्ट होने वाले हमें क्या करना है। तो ये सारी चीज़ देखें आप डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो इसको करने से बेटर करने के लिए आपको यही चाहना है स्टूडेंट कि आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैंने कहा था कि छोटे भाई बहन हैं आपके खुद, क्योंकि आप 10th पास आउट हैं तो आपके पास खुद ग्रामर की कोई ना कोई इंग्लिश की बुक होगी, न्यू स्टाइल या न्यू लाइट, बहुत बेस्ट बुक है ये ग्रामर की समझने के लिए। तो आप वो बुक्स ले लीजिएगा, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज करी हुई होती हैं और हर चीज़ को उसमें अच्छी तरह से, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी तरह से उसमें बुक में भी हर चीज़ को ओपनली एक्सप्लेन किया गया है। तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो उनकी एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करते चले जाएंगे स्टूडेंट्स, तो अब आपको खुद आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ हर पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज अगर सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपकी वो ग्रामर जहाँ जो वीडियो आप देखते चले जाएंगे वो चीज़ वहीं तक सिमट कर रह जाएगी। अगर आप उसकी एक्सरसाइज 2-4 भी एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो समझ लीजिए आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगी।
क्योंकि आप उसको खुद करेंगे। अब वो सारी चीज़ें तो आप ये नहीं कि भाई आपने एक्सरसाइज करी है स्टूडेंट्स तो वो मेरे से फिर बार बार मैसेज करके आप वो करें, नहीं, आप खुद अपने आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन यह है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो आपको रियलाइज होंगी। आपको अगर बिल्कुल ही समझ में कोई सेंटेंस नहीं आता, किसी भी बुक का ले लीजिए, मेरा मतलब ये नहीं कि आप न्यू स्टाइल या न्यू लाइट ही लें, आपके पास कोई सी बुक जो ग्रामर से रिलेटेड अवेलेबल है वो ही ले लीजिएगा। अगर कोई सेंटेंस आपको नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो कहीं का भी कोई सा भी सेंटेंस हो, तो आपको करना कितना है कि बस आप मैसेज जब करें तो वो सेंटेंस भी राइट कर दीजिएगा और मेरे से पूछ लीजिएगा। क्योंकि देखिए काफ़ी अब तो हम स्टूडेंट्स को जानते ही नहीं है बाईफेस की कौन से स्टूडेंट्स CS के हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कौन से MIM के हैं। हम लोग किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं जानते, ना नेम जानते, नाम शक्ल से जानते। तो हम तो ये चीज़ अब हम उन तक हम ये बात कैसे, मतलब इसीलिए मैं ये बात पहुंचा रही हूँ कि ताकि आप एक्सरसाइज करें। ये हर एक के लिए है, जो भी वीडियो देख रहा है वो हर स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि आप जो है किसी भी बुक से जो भी मैं आप टॉपिक हम ग्रामर का बताते हैं, आप उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करिए। कोई सा भी सेंटेंस अगर कोई डाउट्स हो, नहीं समझ में आता है, आपसे नहीं बनता है, तो या तो ग्रुप पे है ना, और ग्रुप पे मैम करके कि मैम हम CS के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के, हम इंग्लिश कम्युनिकेशन की स्किल के स्टूडेंट हैं और ये सेंटेंस जो है हमसे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो हम उसको मैसेज के थ्रू ही आपको कन्वर्ट कर। काफ़ी स्टूडेंट्स के आते हैं, वो पर्सनली भी पूछते हैं, तो नंबर होते हैं बच्चों स्टूडेंट्स मेरे को नहीं पता होता। काफ़ी स्टूडेंट जो सर करके मैंने फिर करेक्ट किया कि आई एम नॉट सर, आई एम मैडम आपके, क्योंकि सबको देखो ऑब्वियसली वो सीधी सी बात है। अब भाई उनको क्या पता है कि कम्युनिकेशन स्किल जो पढ़ा रहे हैं वो सर है या मैडम है, उनको तो नहीं मालूम है इस बात का। स्टूडेंट जब उन्होंने वीडियो देखनी शुरू करी होगी तब उनका कन्फ्यूजन क्लियर होगा कि कौन सर है कौन मैडम है। उसके बाद भी जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पाते, कुछ स्टूडेंट्स मुझको ये फ़ोन करते हैं कि मैम हम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्या करें, हम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, हम होना चाहते हैं। तो उसके लिए तो देखिए स्टूडेंट जिसने वो ग्रुप बनाया है, जो एडमिन है, वही आपको उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो आप जो है अपने और जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके और जो साथी हैं फ्रेंड सर्किल में हैं, तो आप उनसे जो है कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं ग्रुप में आपको ऐड कर सकती। आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा और तब वो आपको ग्रुप में ले लेंगे, क्योंकि वीडियो हमारे ग्रुप में ही पड़ी हुई है, वीडियो हमारी ग्रुप में ही है, उसके अलावा वीडियो नहीं है। उसके बाद आपको बुक, अब जो वीडियोस हैं अब वो यूराइस पोर्टल पर अपलोड होना शुरू हो गई है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो अब वो सारी वीडियोस विदिन मतलब कुछ समय लगेगा, क्योंकि वीडियोस काफ़ी हो चुकी हैं, हर सब्जेक्ट की हैं। अबाउट समझ लीजिएगा कि फ्रॉम 15 अक्टूबर से लेकर अब तक की डेट में अबाउट 60 वीडियोज़ हो चुकी हैं। अब वो उनको अपलोड होने में टाइम लगेगा, तो हम अभी 4-5 ही हमने करी है, लेकिन अब डे बाय डे हम जितनी भी हो सकता है हम सारी यूराइस पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं उनको। तो आप यूराइस पोर्टल पे जैसे भी आप रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि मैसेज पहले हो चुका था कि आपको वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यूराइस पोर्टल पे हर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के सब अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, सो दैट आपको वहाँ पर वो वीडियो अवेलेबल हो जाए। उसके बाद अब आपको जो अब तक जो आपको है वीडियोस ग्रुप पे अवेलेबल हो रही है। CS फर्स्ट सहारनपुर का ग्रुप बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट सहारनपुर का ग्रुप बना हुआ है। उसका ग्रुप का नेम बार बार चेंज मत करिए, अभी पीछे किसी ने चेंज कर दिया था, हम जब वीडियो डालने लगे तो हम ग्रुप ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ पर है, फिर जब बाद में दिखा रहे हैं ग्रुप है, फिर पता चला चेंज हो गया, फिर वो बर्मा सर ने करेक्ट करा। तो ये काम आपका नहीं है, आपको तो एक ग्रुप का नाम दे देगा, आप उसको चेंज मत करिए बार बार, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ग्रुप का नेम वो रखना है जो इजीली सबकी समझ में आ जाए। अब फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सहारनपुर, MOM फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सहारनपुर, बस उनको वही रहने दीजिएगा, उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं। हर वीडियो इन ग्रुप पे अलग अलग हमारी जो है अपलोड होती है। CS की में अलग होगी, सेम वीडियो होगी, वीडियो तो सेम ही होगी, क्योंकि अगर हम ऑफलाइन क्लासेस भी चलाते हैं तो CS और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंबाइंड क्लासेस चलती हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं। कॉमन सब्जेक्ट आपके कौन से हो गए, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया,
दीज आर द कॉमन सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट ईयर, और इनकी क्लासेस हमेशा कंबाइन ही चलती थी, ठीक है ना, CS और इलेक्ट्रॉनिक्स सारा। इसीलिए तो ये जो है वीडियो अलग अलग में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ढूंढिए, जो CS के हैं वो CS पे ढूंढिए, और आप तभी जो है वर्क करिए। तो स्टूडेंट अभी तक जितना मैंने आपको बताया है वो आप जो है सॉल्व करेंगे, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।